ट्रांसमिशन के ऊपर, ठीक है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ठीक है, पर सेकेंड। तो फर्स्ट में हमने पहले कर ही लिया था, ठीक है। तो ऑटोमेटिक में पहला है ऑटोमेटिक ही, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ठीक है। यानी कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन किसे कहा जाता है? ऑटोमेटिकली जो ट्रांसमिशन होती है वो बेसिकली क्या होती है, वो उसमें टू होते हैं, टू फंक्शन होते हैं, एक तो ब्रेक और पेडल और एक्सेलरेटर, ठीक है स्टूडेंट, ब्रेक और एक्सेलरेटर, इसमें टू फंक्शन मेजर काम करते हैं, ब्रेक और एक्सेलरेटर, ठीक है। तो जो कन्वर्टर होता है ऑटोमेटिक में, ठीक है, एक्सटेंशन हाउसिंग होती है, ठीक है। तो चेंज गियर रेशियो इज ऑटोमोबाइल, ठीक है, मूव वेरिंग कंडीशंस, ठीक है, freeing the driver from having to shaft gear manually, यानी कि मैनुअली शाफ्ट गियर, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल में क्या है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है जो कन्वर्टर है हाउसिंग का, वो ऑयल पैन और एक्सटेंशन हाउसिंग है, कन्वर्टर हाउसिंग है, एंड क्रॉस द टॉरक कन्वर्टर, ठीक है। जो टॉरक कन्वर्टर है, टॉरक कन्वर्टर क्या है, उसमें इस तरह से वाइंडिंग होती है, ठीक है। ये ब्लेड ऊपर नीचे अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, टॉरक कन्वर्टर में, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या होता है, जो कहने का मतलब है, जो पावर है वो आगे व्हील में कन्वर्ट हो जाती है, जो इंजन की पावर है, जो टॉरक कन्वर्टर जो पावर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वो आगे व्हील में ट्रांसफर हो जाती है। और जो गियर साइकिल है वो एपी साइक्लिक ठीक है, एपी साइक्लिक गियर ट्रेन, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, ठीक है। एपिसाइक्लिक इसमें गियर ट्रेन यूज होती है, ठीक है, उसको हम वर्किंग में लेते हैं। तो एपिसाइक्लिक का फंक्शन मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया था, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या रहेगा, ठीक है। तो वो रहेगा हमारा हाइड्रोमेटिक ड्राइव, ठीक है, ये तो हो गया। और हाइड्रोमेटिक ड्राइव, ठीक है, हाइड्रोमेटिक ड्राइव, ठीक है। हाइड्रोमेटिक ड्राइव क्या है, ठीक है, ओल्ड, ठीक है, यूज्ड कहां हुई थी ये, ओल्ड्स मोबाइल्स, ठीक है, ओल्ड मोबाइल्स 1940 में, ठीक है। मोर वाज द फर्स्ट मास प्रोडक्शन, ठीक है। फर्स्ट मास प्रोडक्शन इज fully automatic, it is fully automatic, ठीक है, it is a fully automatic, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, प्रोवाइडिंग फोर फॉरवर्ड स्पीड्स एंड रिवर्स, ठीक है, फोर फॉरवर्ड एंड रिवर्स, ठीक है स्टूडेंट, रिवर्स, फोर फॉरवर्ड और रिवर्स।
तो क्या है कि ओल्ड मोबाइल्स 1940 में, ठीक है, फर्स्ट मास प्रोडक्शन, ठीक है, इसका हुआ था मास प्रोडक्शन, यानी कि ये मैन्युफैक्चरिंग इसकी स्टार्ट हुई थी। इट इज ए फुली ऑटोमेटिक, यानी कि पूरी फुली ऑटोमेटिक है हाइड्रोमेट्रिक ड्राइव, और फॉरवर्ड एंड रिवर्स इसमें फंक्शन होता है। इसके इसके वो देखते हैं मेरिट और डिमेरिट एज पर अवर गाइडेंस। प्लीज नोट स्टूडेंट। ठीक है, फर्स्ट मेरिट, फर्स्ट मेरिट्स, ठीक है, फर्स्ट मेरिट्स क्या है इसका? प्रीसियस कंट्रोल ऑफ शिफ्टिंग बैटर, ठीक है, कंट्रोल शिफ्टिंग बैटर, कंट्रोल बैटर, ठीक है स्टूडेंट, कंट्रोल शिफ्टिंग बैटर, नो स्किल रिक्वायर्ड, ये तो फर्स्ट है। सेकंड, ठीक है, नो स्किल रिक्वायर्ड, ठीक है, नो स्किल रिक्वायर्ड, इसके में ये है मेरिट। और डिमेरिट क्या है इसकी? डिमेरिट्स फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हायर फ्यूल कंजप्शन, हायर फ्यूल हायर फ्यूल कंजप्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड है हाई इनिशियल कॉस्ट, ठीक है, हाई इनिशियल कॉस्ट, ठीक है। और थर्ड पॉइंट इसका रहेगा मोर कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन, ठीक है, मोर कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन, मोर कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन, थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। तो आगे, ठीक है, नोट कर लीजिए साथ साथ में। नेक्स्ट रहेगा, वो रहेगा ओवरड्राइव, ठीक है, ओवरड्राइव क्या है? ठीक है, ओवरड्राइव क्या है? ओवरड्राइव में बेसिकली क्या होता है, ये यूएसए में, ठीक है, यूएसए में फर्स्ट टाइम, यूएसए में फर्स्ट टाइम, यूएसए में ये, ठीक है, स्टार्ट और पॉपुलर हुई थी ड्राइव। हाई क्रशिंग स्पीड, ठीक है, इसमें हाई क्रशिंग स्पीड है। लो इंजन की जो स्पीड है वो मिनिमम है 20 to 25, ठीक है, 20 to 25%, ठीक है, लो इंजन की जो स्पीड है, ठीक है। द रिजल्ट इन लेस वियर एंड टियर, लेस वियर एज टियर, ठीक है स्टूडेंट, लेस वियर एंड टियर, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें फ्री, ठीक है, फ्री, ठीक है, फ्री व्हील क्लच यूज्ड होता है, ठीक है, फ्री व्हील क्लच, इसको हम यूज करेंगे। शाफ्ट जो मैंने कहा था आपको, सप्लाइंग शाफ्ट है, वो कनेक्ट होती है, ठीक है, वो किसके साथ कनेक्ट होगी? क्लच के साथ। क्लच में डॉग क्लच होता है, डॉग क्लच में गियर होते हैं, गियर कनेक्ट होंगे आगे शाफ्ट में, शाफ्ट आगे जो पावर जाएगी वो जाएगी व्हील को, व्हील रोटेशन करेंगे, फॉरवर्ड करना फॉरवर्ड करेंगे, रिवर्स करना रिवर्स करेंगे, ठीक है। ये तो था हमारा फंक्शन, यानी कि ओवर ड्राइव क्या कहते हैं, यूएसए में थी फर्स्ट टाइम इन यूएसए, और 20 to 25%, ठीक है, इसकी लोअर यानी कि मिनिमम स्पीड है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलेंगे, ठीक है, कंट्रोल, ठीक है,
कंट्रोल ओवरड्राइव, कंट्रोल ओवरड्राइव, ठीक है, कंट्रोल ओवरड्राइव। तो कंट्रोल ओवरड्राइव में क्या है, ठीक है, पैडल, फर्स्ट ऑफ ऑल है पैडल, पैडल, ठीक है, पैडल, फर्स्ट ऑफ ऑल है पैडल, पैडल ऑपरेटेड बाय, पैडल operated by means solenoid, solenoid energies, एनर्जी, एनर्जीज, ठीक है, एंड कंट्रोल विद सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, ठीक है स्टूडेंट, नोट कर लीजिए। तो आगे इसका जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल पैडल से होगा इसका, ठीक है, पैडल के साथ कंट्रोल होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा कि सोलेनॉइड, ठीक है, एनर्जी होगी, ठीक है, सोलेनॉइड एनर्जी, ठीक है, सोलेनॉइड एनर्जी वो आगे कंट्रोल करेगी किसको, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर को, यानी कि जो पैडल अटैच होगा सोलेनॉइड से, सोलेनॉइड की जो एनर्जी होगी वो कंट्रोल आगे करेगी सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर को। वो गवर्नर का काम करेगा, वो गवर्नर काम करेगा कंट्रोल ऑफ द ओवरड्राइव को। ओवरड्राइव कैसे आगे काम करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलेंगे आगे, ठीक है। और ये तो ओवरड्राइव हो गया, तो एंगेजिंग, ठीक है, एंगेजिंग, ठीक है। एंगेजिंग किसे कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगेजिंग का मतलब है कि पावर को आगे या पीछे, ठीक है, ट्रांसमिट करना, ठीक है, पावर को आगे पीछे ट्रांसमिट करना, यानी कि इस तरह से अगर कोई शाफ्ट है, ठीक है, ये तो एंगेज है, ये डिसएंगेज है, ठीक है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, ये किसको कहते हैं, एंगेज्ड, डिसएंगेज्ड, ठीक है। थर्टी टू 50 किलोमीटर आवर, 30 to 50 किलोमीटर आवर, ठीक है। ये काम कैसे करेगी, ये भी पैडल के साथ काम करेगी, ठीक है, पैडल, ठीक है। पैडल में क्या होगा, अगर फोर्स हम पैडल से देंगे, ठीक है, तो बैटरी की जो पावर है वो आगे जाएगी इग्निशन स्विच में, इग्निशन, ठीक है, इग्निशन स्विच से आगे जाएगी रिले में, रिले से आगे जाएगी, ठीक है, वो जाएगी सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर में,
गवर्नर में, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर में भी यहाँ आगे स्विच है बस, ठीक है। और इग्निशन कॉइल, और एक है इग्निशन कॉइल और डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। इसकी एक मैं पिक्चर, ठीक है, वो अपनी मैं वीडियो के फ्रंट में, ठीक है, अटैच कर दूंगा, वो आप देख लेना, ठीक है। अगर मैं इसको बहुत ज्यादा डिस्क्राइब कर दिया तो वीडियो मेरी लंबी बन जाएगी थोड़ी, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको लेकर चलूंगा, ठीक है। तो सोलेनॉइड होगा इसमें, एक सोलेनॉइड, ठीक है, सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड में वाइंडिंग होगी वायर की, ऐसे 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 ना वाइंडिंग होती है वायर की, ठीक है। इसमें वाइंडिंग होगी वायर की सोलेनॉइड में, ठीक है। इसकी मैं पिक्चर में आपको अटैच कर दूंगा, तो एज पर अवर गाइडेंस की आप नोट कर लीजिए फिर भी, ठीक है। तो आगे हम टॉपिक लेंगे, ठीक है, वो हमारा टॉपिक रहेगा सीवीटी, ठीक है, सीवीटी यानी कि सीवीटी, सीवीटी क्या है, कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली, ठीक है, वेरिएबल, ठीक है, ट्रांसमिशन, ठीक है, कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें काम कैसे करेगी, इसमें वही 4 फॉरवर्ड 1 रिवर्स, ठीक है, 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स, ठीक है, 4 फॉरवर्ड 1 रिवर्स होगा, ठीक है। और इनफिनाइट स्पीड रेशियो ट्रांसमिशन होगी, इनफिनाइट स्पीड रेशियो, ठीक है, इनफिनाइट स्पीड रेशियो, ठीक है। इसमें ट्रांसमिशन होगी उसकी, ठीक है स्टूडेंट, नोट कर लीजिए साथ साथ में। तो आगे हम चलेंगे, तो आगे में क्या है कि इसकी जो ये जो फंक्शन है सीबीटी का, ठीक है, प्रोसेस है, सॉरी सीबीटी का प्रोसेस वो कब आया था, वो 1419 में इन्वेंशन, ठीक है, आया था, इन्वेंट हुआ था, ठीक है। तो ये स्टेप, ठीक है, स्टेप लेस कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन है, स्टेप लेस यानी कि स्टेप लेस वेरिएबल कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली, ठीक है, स्टेप कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन, ठीक है। तो आगे इसमें कौन कौन सी यानी कि ड्राइविंग कार आती है, कौन कौन सी, ठीक है, इसमें कौन कौन सी ड्राइविंग कार आएंगी, वो है, एक तो है आएगी इसमें होंडा आई, इसका ये नेदरलैंड, ठीक है, नेदरलैंड में फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस्ड हुई थी,
प्रोड्यूस्ड, ठीक है, फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस्ड इन नेदरलैंड, ठीक है। कार कौन सी थी ये? CVT कार। ओके स्टूडेंट, ठीक है, यानी कि 1419 में नेदरलैंड में, ठीक है, प्रोड्यूस हुई थी फर्स्ट टाइम, ठीक है। वो प्रोडक्शन उसकी स्टार्ट हुई थी। 4 इसमें फॉरवर्ड है, 1 इसमें रिवर्स का आएगा। इनफिनाइट इसकी स्पीड रेशियो होगी ट्रांसमिशन की, स्टेपलेस होगी, यानी कि स्टेपलेस वेरिएबल, अलग अलग इसके जो स्पीड के वेरिएबल हैं, ठीक है, वो ट्रांसमिशन होंगे, ठीक है, यानी कि हुई है ऑटोमेटिक में ही। तो कौन कौन सी गाड़ियां थी वो भी थोड़ा मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बता दूं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल थी होंडा, ठीक है, होंडा, और सेकंड थी ऑडी, ठीक है, और थर्ड थी, इसमें थर्ड थी होंडा, ऑडी, टोयोटा, ठीक है स्टूडेंट। तो प्रिंसिपल क्या रहेगा इसका? प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल क्या है? वेरिएबल इनपुट ड्राइविंग पुली, वेरिएबल इनपुट ड्राइविंग पुली, ठीक है स्टूडेंट। इनपुट वेरिएबल ड्राइविंग पुली एंड आउटपुट ड्रिवन पुली, आउटपुट ड्रिवन पुली, ठीक है स्टूडेंट। आउटपुट ए मेटल बैलेट, ए मेटल बैलेट, ठीक है। तो इसका आगे देखते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा? नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा कि मैनुअल ट्रांसमिशन है ये, ठीक है, मैनुअल, ठीक है स्टूडेंट, मैनुअल ट्रांसमिशन, ठीक है। तो हाइड्रोकली, ऑटोमेटिकली, हाइड्रोकली और इलेक्ट्रिकली, ठीक है, ऑटोमेटिकली, यानी कि ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑटोमेटिकली ट्रांसमिशन, यानी एक तो है हाइड्रोकली, ठीक है, और इलेक्ट्रिकली, ठीक है। हाइड्रोकली तो फ्लूइड प्रेशर, और ये है वाइंडिंग, यानी कि वायर के साथ काम करेंगे, ठीक है। और डू नॉट रिक्वायर्ड क्लच, ठीक है, डू नॉट रिक्वायर्ड क्लच, ठीक है। तो आगे जो मैकेनिकल कनेक्शन है, द ट्रांसमिशन एंड द सिलेक्टर लेवल, ठीक है, मैकेनिकल का ट्रांसमिशन है जो, ठीक है, जो ट्रांसमिशन है वो आगे, ठीक है, सिलेक्टर लेवल के साथ कनेक्ट है, सिलेक्टर लेवल के साथ कनेक्ट है, सिलेक्टर लेवल, ठीक है, के साथ कनेक्ट है। तो इसमें कौन कौन से आगे जो इनके स्टेप हैं वो देख लीजिए एक बार, ठीक है, वो कौन कौन से स्टेप हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है DS, फर्स्ट ऑफ ऑल है DSCT, ठीक है, DSCT, यानी कि ये कौन सा है? ये डबल साइडेड क्लच अलाउ,
इसमें डबल साइडेड क्लच अलाउ है, यानी कि वो ही इसमें काम करेगा, ठीक है। पावर फ्रॉम द इंजन टू बी ट्रांसफर, ठीक है, बिटवीन आइदर और द पाथ इन द ट्रांसमिशन इटसेल्फ, इन द इटसेल्फ, ठीक है। तो इसमें तो ये आ गया। और नेक्स्ट सेकंड इसका पॉइंट है DCT, यानी कि इसको क्या कहें, ड्यूल क्लच, ड्यूल क्लच, ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, ठीक है। ये है डबल साइडेड क्लच ट्रांसमिशन, ठीक है स्टूडेंट। और ड्यूल साइडेड जो है DCT, इसमें क्या है, लिंक्ड विद द ले शाफ्ट, जो मैंने आपको बताया था, ऐसे तरह की कोई ले शाफ्ट है, ऊपर ऐसे गियर बने हुए हैं, तो ऊपर भी एक ले शाफ्ट है, उस पे भी ऐसे कनेक्टेड गियर होते हैं, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट। तो टू पावर पाथ, ठीक है, ले शाफ्ट हैज क्लच टू अलाउ द शिफ्टिंग, ठीक है, जो इसमें है शिफ्टिंग क्लच के हिसाब से होगी, क्लच जो अलाउ करेगा, तो ही आगे उसकी जो शिफ्टिंग है डो क्लच की, जब हम इससे यहाँ पर एक लीवर होता है, उस लीवर से जब क्लच डालेंगे, ठीक है, यहाँ से, तो इसमें यानी कि जो मोशन है मैकेनिज्म का वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो गियर है तो शिफ्टिंग होगी, तो नॉन एंगेज्ड पार्शियल ट्रांसमिशन, ठीक है, साइक्रोनाइजेशन, ठीक है, ऑफ ओनली नॉन एंगेज्ड पार्शियल ट्रांसमिशन, ठीक है, नॉन एंगेज्ड पार्शियल ट्रांसमिशन, नोट कर लीजिए। तो आगे हम चलते हैं, आगे हम मॉडर्न शिफ्ट कंट्रोल, मॉडर्न शिफ्ट कंट्रोल, मॉडर्न शिफ्ट कंट्रोल। मॉडर्न शिफ्ट कंट्रोल में टू टाइप्स के हैं, एक तो है SSM, मीन सेलेक्ट शिफ्ट मैनुअल, सेलेक्ट शिफ्ट, ठीक है। और एक दूसरा है ASM, मीन ऑटो शिफ्ट मैनुअल, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जो SSM है, ठीक है, ये कंट्रोल गियर चेंज एज पर दी, ठीक है, पर्सनल प्रेफरेंस ऑफ ड्राइवर की अगर प्रेफरेंस है, पर्सनल प्रेफरेंस है, तो तभी ही सिलेक्ट SSM सिलेक्ट, यानी कि मैनुअली ही ट्रांसमिशन होगी, किसके अकॉर्डिंग, अगर ड्राइवर की प्रेफरेंस है तो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिक जो है, ऑटोमेटिक, ठीक है, मैनुअल ट्रांसमिशन है इसमें, और कोई नहीं, ऑटोमेटिक में मैनुअल नहीं है इसमें, ठीक है, ऑटो क्लच और शिफ्ट बाय वायर, ठीक है, इसमें ऑटो क्लच और शिफ्ट बाय वायर, ठीक है, उसकी हमें उस ऑपरेशन को हम वर्किंग में लेते हैं, ठीक है। और उस ऑपरेशन को हम वर्किंग में लेते हैं, तो उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रोमैकेनिक, ठीक है, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रो मैकेनिकल, ठीक है, उसको हम ऑपरेशन कहते हैं। सेपरेट ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल, अगर सेंसर लगा होता है इसमें सेंसर लगा, अगर सेंसर को कोई कमांड जाएगी, तो आगे जो मॉड्यूल होगा वो रीड करेगा, रीड करने के बाद, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, वो हाइड्रोमैकेनिकल है, वो वर्किंग में आ जाएगी। वो वर्किंग में जब भी आएंगे तो ये प्रोसेस यानी कि ऑटो शिफ्टिंग, अपने आप ऑटो शिफ्टिंग मैनुअल का फंक्शन शुरू हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, तो आज का
जो अपना लेक्चर था वो टुडे वो ऑलमोस्ट एंड है, यानी कि जो मेरी सीरीज थी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की वो टोटल आज मैंने वो एंड हो गई है। तो आगे का जो चैप्टर रहेगा वो मैं अपनी वीडियो अपने चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा जो चैनल है नॉलेज 24/7, तो उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, और धन्यवाद स्टूडेंट, थैंक यू।